राधे राधे। जैसे कि सुबह के बज गए हैं अब 8:15। अच्छा, छुटकी 8:15 हुए, 8 बजे हैं। 8:05 हुए हैं। अब बहू गई है। जैसे कि आज बाथरूम साफ होना था बहुत दिन से, क्योंकि हमारा बाथरूम या तो मैं साफ करती हूँ या मेरी बहू करती है। तो उसने कहा मम्मी तुम सारे दिन लगी रहती हो, मैं नहा भी लूँगी साथ के साथ और बाथरूम साफ कर लेती हूँ, क्योंकि कल से ध्रुव का फिर स्कूल है। तो तुम नाश्ता बना लो, तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाती हो। मैं ठीक है भाई। तो आज मैं नाश्ते में इनको ये जैसे कि पालक काट के धो के रखा था बहू ने और मैंने, दोनों ही मिलके करते हैं। तो जी ये पालक इसके बनाएंगे। मेरे बेटे को पालक के बहुत अच्छे पराठे लगते हैं, स्वाद। और मेरी बहू को मेरे हाथ का नाश्ता बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैंने कुछ पनीर पड़ा हुआ था फ्रिज में, जो इसको फ्राई करा है देसी घी में। और जी अब ये सब्जियां मैंने काटी थी, शिमला मिर्च और प्याज। जो बेटे को इस टाइप की सब्जियां बहुत पसंद है और साथ में बहू को भी, दोनों ही चटोरी हैं। बेटी तो प्याज नहीं खाती, तो जब वो यहाँ आती है तो उसका बिना प्याज का नाश्ता बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ। जो भी वो खाती है बिना प्याज का ही बनाती हूँ, कोशिश ये करती हूँ। जबकि उसको प्याज खानी चाहिए। प्याज से क्या होता है, हमारे अंदर के जो गर्मी में खास तौर से खानी चाहिए। अब मैं बातों में लग जाऊँगी, फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब फैमिली आप सबसे मेरा बड़ा मन लगता है। तो इसीलिए ये जो है देखो, और फेसबुक फैमिली आप सबको मेरा सुबह 8:15 बजे का राधे राधे। और ये कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी, और जो है ये शिमला मिर्च और ये करूँगी फ्राई। तो जब तक ये होगी, पनीर मैंने पहले ही कर लिया। ये देखो जी, ये पनीर मैंने फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली आपको बता रही हूँ, मैंने जैसे कि ये फ्राई कर लिया है पनीर। और अब इसमें हो रहा है प्याज और शिमला मिर्च फ्राई। तो इतना ये फ्राई होगा, इतना मैं कर लूँगी आटे की तैयारी। तो मैं लेने जा रही हूँ आटा रखती हूँ मैं अपने स्टोर रूम में, क्योंकि स्टोर रूम में ऐसा होता है, किचन में है ना बहुत सारे डब्बे घिच पिच हो जाती है। तो जैसे कि चीनी का ड्रम है, आटे का है, ये परात मैंने धो के रख ली और जा रही हूँ अब मैं आटा लेने। फिर खोलूँगी पालक डाल के, मसाले डाल के आटा, फिर हम इसके साथ खाएंगे पराठे। यम्मी यम्मी। जैसे कि आटा मैंने छान लिया है, सिर्फ नाश्ते तक का ही आटा गूंदूंगी। उसके बाद में अपने आप जब लंच का टाइम होगा, जब शाम को गूंदेंगे। जैसे कि ये मैंने दाल पीसी थी अपनी बेटी के लिए, तो उसको दही बल्ले खिलाऊंगी। ये बहुत दिन से इसका नंबर नहीं आ रहा था। अब मैं बैठते हुए इसके दही बल्ले बनाऊंगी और फिर शाम को हम लंच में इसको खाएंगे। तो मैंने कहा इतना सब्जियां फ्राई कर दूँ तो ये भी डाल दूँ। एक पन्नी में कर ले, कूड़े वाली आएगी उसे पकड़ा दियो। मैंने साइड में डाल दिए सारे, जैसे बड़ी बूढ़ी करती थी ना, हम भी तो बड़े बूढ़े हो गए। देखो मेरी उम्र अभी 50 साल तो नहीं है यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, लेकिन मैं 50 किस लिए कहती हूँ, जब आपके बच्चों की शादी हो जाए ना और आप दादी और नानी बन जाए। नानी तो खैर अभी नहीं बनी, वो तो ऊपर वाला जब चाहेगा। मेरी तो इच्छा यही है जल्दी नानी भी बनूं। लेकिन जब आपके बच्चों की शादी हो जाए तो समझ लो आप 100 साल के हो गए। फिर अगर आप 30 के हो, 40 के हो, 45 के हो या 50 के हो, तो आप अपने को 100 के समझो। क्या हो गया, आजकल बहुएं आती हैं तो ये हो जाता है कि अरे अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। अरे तुम्हारे घर में बहू तो आ गई, अब उम्र से क्या मतलब, बड़े हो गए, तुम्हारा ओहदा बड़ा हो गया।
हैं तैयार और टेस्टी टेस्टी। और ये देखो कितना बढ़िया इसमें हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। और पहले तो मैंने इसको देखा था, चेक करा था, ये ख़राब तो नहीं हुए। अब इसको कम गैस पे रखूँगी जिससे कि ये अंदर तक सीख जाए। बेटा हाथ धो के दूध का भगोना धो के रख पहले। बहुत से कह रही हूँ, हाथ धो के दूध का भगोना धो के। अब ये दही बल्ले बनेंगे, उसको फिर एक नमक के पानी को मैं थोड़ा सा गुनगुना करूँगी, उसमें डालूँगी जिससे कि अंदर तक ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर निकाल के एक दही का मिश्रण तैयार करूँगी, उसमें डाल के छोड़ दूँगी। फिर अपना खाते रहो। चीज़ तो वेस्ट नहीं हुई इतनी महंगाई में। ऐसा नहीं है, हाथ तो मेरा बहुत खुला है, लेकिन घर को भी तो देखना चाहिए। अब शर्मा जी तो है नहीं, तो बच्चे चला रहे हैं। अब बच्चे घर चला रहे हैं तो क्या मैं बेटे की कमाई ऐसी वो कर दूँ? भाई अपना परिवार भी तो है उसका। तो इस हिसाब से मेरे बड़े होने के नाते जैसा मैं करूँगी वैसी मेरी बहू करेगी। तो मैं अच्छा चलूँगी तो बहू भी उस हिसाब से चलेगी। तो इसीलिए चीज़ों को अगर मैं वेस्ट नहीं करूँगी, चीज़ों का ध्यान रखूँगी, कौन सी चीज़ क्या करनी है, कितना बनाना है, कितना रखना है, तो वही पीछे की पीढ़ी करती है। तो समझदारी यही है कि आप बहू को दोष ना देके आप उनको सिखाओ प्यार से। तो जी ये मेरे दही बल्ले हो रहे हैं, तो इनको मैं बिल्कुल 0 गैस पे रख दिया है। अब ये जब तक हो रहे हैं तो एक बार के और डालूंगी। और रसोई में हो गया बहुत ज़्यादा फैलावा। और भूख लग रही है बड़ी तेज। इसको अभी माइक्रो में रख दो भाई। सूजी मंगवाई थी तो मैंने कहा सूजी बाद में करेंगे। तो ये देखो जी, ये मैंने आटा कर लिया है तैयार और इसमें डाल दिया मैंने ये जो पालक धोया था। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालूंगी। जैसे कि हल्का सा नमक डालूंगी, तो उससे क्या है ननुआ भी खा लेगा। और हल्की सी लाल मिर्च डालूंगी, हल्की सी इसमें अजवाइन डालूंगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और बरसात का टाइम है तो थोड़ा ये भी लगता है ना कि पेट वेट में जो दर्द होता है वो सही हो जाता है। तो ये मैंने मसाले कुछ डाल दिए हैं। और यहाँ चेक कर लेते हैं अपने दही बल्ले कि हुए कि नहीं हुए। तो जी ये देखो कुछ हो गए हैं और कुछ अभी नहीं हुए। तो ये दही बल्लों का हम दिखाएंगे। गैस कर दी थी एकदम मैंने 0। अब मैं इसे फिर से वो कर दूँगी मीडियम गैस और इसको डाल दूँगी पानी में। तो पानी मैं गरम जब करूँगी जब हम खाने को होंगे, जब तक के लिए मैं इसको इस तरीके से आरओ में से पानी भर रही हूँ। हमारे घर आरओ भी है। ये मैंने पानी ले लिया। अब मैं सोच रही हूँ कभी बहू भूल जाए तो नमक डाल के इसको मैं थोड़ा हल्का गुनगुना कर देती हूँ। ये डाल दिया पानी, इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक। देखो मैं सुबह सुबह कितना काम करती हूँ। ये देखो ये नमक डाल दिया हल्का सा, इसको कर देंगे साइड और मसालेदानी रख देंगे। और ये सब हमारे हो गए हैं दही बल्ले बन के तैयार हैं। तो अभी आपको हम दिखाते हैं। चक्कर क्या है ना, कढ़ाई में ये कल मेरा व्रत था अष्टमी का, तो इसमें बहू ने मेरा व्रत का खाना बनाया था तो उसने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि एकदम कढ़ाई खाली नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सोचा इसी में सब्जियां फ्राई कर लूँ। तो आज बेटे की पसंद की सब्जी बन रही है और बहू की पसंद की, क्योंकि वो भी बहुत चटोरी है और बेटा भी। तो इनको मेरे हाथ का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है।
फिर बाद में तो वो करती रहती है। जब तक मैं किचन में हूँ तो वो अपना बच्चों को देख लेती है, अपना नहा लेती है। सुबह की पूजा मैं करती हूँ, शाम की जोत बत्ती वो करती है, क्योंकि हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। ये जी हमारे दही बल्ले हो गए हैं तैयार। और ये देखो ये देखो पास से दिखा रही हूँ। ये 1 हफ्ते पुराना मिश्रण था, बेटी को गए हुए भी 1 हफ्ता हो गया। तो जी ये मैंने उसी के लिए करा था कि चिल्ले बनाऊंगी मूंग की दाल के, सबको खिलाऊंगी पनीर भर के। तो वो थोड़ा सा ही बना के दिया था उसको, फिर मैंने कहा आधे के दही बल्ले बनाऊंगी। 1 हफ्ता हो गया, अब इसको मैंने सुन के देखा तो बिल्कुल फ्रेश था है। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके दही बल्ले भी बना ले जाए। तो जी ये मेरे भल्ले हो गए तैयार। अब उधर पानी हो रहा है तैयार। तो जी ये थोड़ा सा मिश्रण और बचा था, इसको सारा इकट्ठा करके मैं डाल दूंगी। अब ये अब सोचो इसमें क्या करूंगी, इसमें पानी डाल के इससे आटा गूंद लूंगी। जो थोड़ा बहुत ये है ये आटे में हो जाएगा, है ना समझदारी। कविता इज ओके। अब आप ये मत सोचना कि मैं ये एक भगोना निकाल देना इसके लिए भी पालक को, तो उसे ना डाल के रख दूंगी तो पालक आलू बन जाएगा। कंफ्यूज हो रही हूँ, 2000 की सब्जी ले आई, समझ में नहीं आ रहा तोरी बनाए पालक बनाए। फिर मैंने कहा ये पालक खराब हो जाएगा तो क्यों ना आलू पालक ही बना लें। तो ये जब तक मैं इसको रखूँगी उल्ट पलट, है ना। तो ये जब तक हो रहे हैं, जब तक इस पालक को रखूँगी मैं बाहर। सवेरे उठ गया था मेरा पोता 5 बजे, तो अब वो फिर वो सो गया था, मैं झाड़ू लगाने लगी नीचे। तो अब वो उठा है, तो उसकी एक आदत है कि जैसे करते हैं ना छोटे बच्चे आँख मिचोली दादी से दादू से। तो अब वो दादू तो मस्ताने हैं, वो तो अपना घूमने गए हैं, 10 साल हो गए, मतलब समझ जाओ राधे राधे। तो अब ये जो है उनका आशीर्वाद है, पर इसको उनका आशीर्वाद बहुत अच्छे वाला है, वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। और जी अब मेरा पोता उठ गया, वो अभी आँख मिचोली कर रहा है अपनी दादी से, बहुत प्यारा है। तो हालांकि वो जगह रहता, लेकिन ये कि मैं काम में लग गई कि ऊपर सीढ़ियों से जैसे झाड़ू लाना क्यारी करना ये सब, तो इसको दिक्कत हो जाती ऊपर नीचे में। आ जा अपने कमरे में से झाड़ कर आना मुझे। तो जी ये हो गए हमारे थोड़े थोड़े से दही बल्ले। तो इसको आप ही नहीं डालूंगी, तो ये बहुत ज़्यादा वैसे हो जाएंगे। तो ये देखना, अब मैं इन बच्चों को भी देखूंगी और नाश्ते की भी तैयारी करूंगी, तब तक बहू नहा के आ जाएगी। थोड़ी सी गैस कर लेते हैं तेज। ये हो गए हमारे फाइनली दही बल्ले बन के तैयार, जो आज सब खा लेंगे और ये हो जाएंगे ख़त्म। तो जी ये देखो जी, और शायद मुझे आज डॉक्टर के जाना है 11 बजे, तो शायद मैं आके ना खा पाऊँ, क्योंकि वो कुछ करेगा इसमें तार वार जो भी है, तो हो सकता है दही है, दही में बाजी होती है, मैं नहीं खा पा सकती। पहले खा गई तो खा गई। तो जी ये डाल दी हमने इसमें ये थोड़ी सी, मेरा बेटा देख रहा है ध्रुव, ये जी हमने ये डाल दी, बिना इनके मैं खाना नहीं बनाती। ये डाल दी थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मसाला जो मैंने पीस के रखा था, ये देखो। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ये मिर्च, इसमें छींटे आ गए होंगे।
नया ले लूँगी, डायमंड हूँ ना मैं, डायमंड हूँ। चुटकी तुम मांग मेरे को ना सुन के देख ले चुटकी, अब नहीं लेंगे चुटकी। तो है ना, इसे मजाक मत समझा, अगर तुम नहीं खाएगी पता है। कभी भी इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो जी ये डाल दी मैंने इसमें प्याज थोड़ी सी, बाकी डालेगी पालक में। तो ये काट दी मैंने। अब ये जब तक प्याज मेरी होगी जब तक मैं आटा गूंदूंगी। सुबह के भाई नाश्ता बनाना बड़ा टेंशन वाला काम है। अब ये ध्रुव खेल रहा है यहाँ पे। ये डाल दिए मैंने इसमें। अब ये टमाटर डाल रही हूँ। इसमें हल्का सा धनिया था तो वो भी डाल दूँगी, क्योंकि धनिया हो रहा है ख़त्म। हमारे धनिया बहुत लगता है। अब डाल दूँगी इसमें मसाले, जैसा कि इसमें डालूंगी थोड़े से चिल्ली, तो पराठों में आ जाएगा बहुत स्वाद, हेल्दी भी हो जाएंगे। तिल भी डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे पहले लाल मिर्च का तड़का, फिर ये धनिया पाउडर, फिर गरम मसाला, फिर हल्दी पाउडर हल्का सा, और फिर इसको हम डालेंगे नीचे। फिर दूसरी चम्मच से डालेंगे हम नमक, क्योंकि नमक दानी में मैं नहीं डालूंगी मसालों की चम्मच। तो ये मैंने थोड़ा सा ये ले लिया आपका नमक, क्योंकि आटे में भी नमक है तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो मैंने सब्जियां फ्राई करी थी, क्योंकि मैं टमाटर को बिल्कुल नहीं उसको वो क्या बोलते हैं मसाला नहीं बनाऊंगी, थोड़े बड़े रखूँगी जैसे शिमला मिर्च। अब ये पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी जो मैंने फ्राई करी थी ये डाल दूँगी मैं मसाले में। इसमें डाल देंगे ये थोड़ी सी मेथी, जो कस्तूरी मेथी ली है मैंने सर्दियों में ये सुखा के और डब्बा भर के रख रखी है, और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले पीस के रखी थी। और ये ऊपर से डाल देंगे, इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब इसको हल्की हाथ से मिलाते हुए मैं ये देखूँ क्या हुआ है। बहुत प्यार करती हूँ अपने भाई बेटे के बच्चों को, अपने पोते। बहू बाबू अच्छा सॉरी 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 कह रहा अमन नो। ये देखो जी ये मेरी फाइनली शिमला मिर्च और ये हो गई है। इसमें जो रिफाइंड था तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दूंगी, तो एक अच्छा ही फ्लेवर आएगा ग्रेवी वाला। ये डाल दिया मैंने, इससे क्या है प्लेट भी चिकनी नहीं रहेगी। और ये डाल दिया हमने। अब इसको रख देंगे हम यहाँ, और ये देखिए इसको हम तेज गैस कर देंगे। ये हम दही बल्ले जो हैं, अब ये मेरा इसको ढक दूंगी। नहीं मैं इसी से ही ढकूंगी, लेकिन ये जो मैंने दही बल्ले बनाए थे और ये जैसा कि मैंने पानी कर दिया गरम, अब ये इसमें डाल दूंगी इस तरीके से।
और इसी से ही पोंछ के, जिससे कि बर्तन ज़्यादा ना हो, और ढक दी। अब इसमें मंजने की क्या दिक्कत थी, ढक दी। इसमें छोटी प्लेट आएगी। तो जी ये नमक वाले पानी में मैंने दही भल्ले डाल दिए हैं। तो मैं जब कोई ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो बेटी को बड़ा मिस करती हूँ। तो ये देखो, बहू बहुत चटोरी है, ये ज़्यादातर बहू ही खाएगी चटनी डाल के। चटनी वटनी सब बना के मैं फ्रिज में रखती हूँ ऑलरेडी पहले, तो उसको अपनी मैके की बिल्कुल याद नहीं आती, वो इतनी खुश रहती है। पर जाती है तो छुट्टियों में जाती है, क्योंकि अगर आप बहू को बेटी समझ के रखोगे और उसके ऊपर पूरा घर ऐसे ही छोड़ोगे, उस पर विश्वास करोगे, उसको अपने घर का, अपने परिवार का हिस्सा समझोगे, तो क्यों बेटी मैके याद करेगी? फिर तो वो आप ही की सेवा करेगी ना, आपके बारे में सोचेगी। तो और वैसे भी हम ये शिक्षा नहीं देते कि आप पियर को याद मत करो, या मम्मी मम्मी क्यों करते हो? क्यों भाई, मम्मी ने जन्म नहीं दिया, शादी कर दी तो क्या हुआ? मम्मी का हक नहीं है? जब हमने पूरी छूट दे रखी है, बेटा जब मर्जी मम्मी से बात करो, जब मर्जी आप मम्मी को देख के आओ। अभी कुछ दिन पहले उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने बहुत चिंता जताई थी। मैंने अपने बेटे को भी बोला था आप पूरा ध्यान रखो, तो यहीं से ही उनके लिए हमने, जब भी डॉक्टर ने खाना पीना बताया तो मैंने तुरंत बनवा के बेटे के हाथ भेजा। तो देखो, जब दो रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, तो वो दो घर नहीं होते, वो एक घर हो जाता है, एक परिवार हो जाता है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि बेटी आई है तो उसके परिवार से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तो अगर वहाँ दुख है तो समझ लो हमें भी दुख है, वहाँ खुशी है तो हम भी खुश हैं। हमेशा ये विचार रखो। जब तक हो रही है सब्जी, मैं गूंद लेती हूँ आटा। राधे राधे। आटा गूंद के फाइनली हो गया तैयार। पालक का और तिल डाल के, मसाले डाल के पराठों का मिश्रण कर दिया तैयार। अब धोने जा रही हूँ हाथ। ये सब्जी हमारी बनके हो गई है तैयार। तो कितनी सुंदर टेस्टी सब्जी बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़ा मेरा माइक्रो पे है। ये हमारे नाश्ते की सब्जी बनके हो गई तैयार। दिख रही है? बेटी के स्टैंड पे लगा रखा है कैमरा, इससे पिक्चर ऐसी हो रही है। ये जी हमारी सब्जी, देखो जिसे खानी है आ जाओ। फैमिली, यूट्यूब फैमिली, ये हमारा नाश्ते की सब्जी बन गई है। अब सेकने जा रही हूँ पराठे। तो जैसे कि पहले बनाऊंगी गाय का, और ये आटे का पानी बच गया है, इसे डाल के आऊँगी जब तक तवा गर्म हो रहा है। फाइनली पालक के और तिल के पराठे हो गए हैं तैयार। मेरे लिए, छुटकी के लिए और छुटकी की भाभी के लिए मैंने ये नाश्ता कर लिया तैयार। अभी जैसा कि गौरव सो रहा है, वो उठेगा क्योंकि रात को वो हो जाता है अपने काम में लेट। ऐसा भी नहीं है वो 1-1 बजे तक लेट होता है, सही 9-10 बजे अपने घर में होता है। तो फिर वो अपनी फैमिली को टाइम देता है, उसके अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। तो जी ये हम तीनों, बहू के, सास के और छुटकी का नाश्ता तैयार हो गया। अब ये बन गई हमारी सब्जी, बढ़िया टेस्टी। अब मैं बनवाऊँगी रसोई। बहू नहा के आएगी, वो अपना नाश्ता कर लेगी, इतना मैं और छुटकी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। क्योंकि सुबह 4-5 बजे उठ जाती हूँ, तो काम करते करते मुझे भूख लगने लगती है। और ये मैंने आटा जो है रख दिया इसमें टिफिन में, जिससे कि अच्छा, अभी ये थोड़ा सा पतला हो रहा है, तो ये फिर बाद में जब वो उठेगा तो गौरव के लिए पराठे बनेंगे। तो जब तक के लिए थोड़ा ये अच्छा टाइट सा हो जाएगा, तो मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में। क्योंकि गर्मी का टाइम है, वो किस टाइम नाश्ता करेगा? कई बार वो खाली शेक पीता है, उसका मन नहीं होता। तो इसी वजह से आटा उठा के रख रही हूँ। किचन में होती है गर्मी। तो राधे राधे।